हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को डायप्टर क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। काफ़ी लोगों को ये दिक्कत होती है कि हम लोगों को व्यू फाइंडर में से शार्प नज़र नहीं आता है। और कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ऑटो फोकस पे हम लोग जब फ़ोटो खींचते हैं तो फोटोग्राफ्स तो सारे शार्प आते हैं, लेकिन जब हम लोग फ़ोटो खींचते रहते हैं उस समय पे व्यू फाइंडर के अंदर शार्प नज़र नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। डायप्टर आपके व्यू फाइंडर के ऊपर या बाजू में रहता है। स्पेशली देखिए, यहाँ पर ये जो सर्कल में एक नॉब है, ये सर्कुलर नॉब को डायप्टर बोलते हैं। अगर मैं इसको ढंग से दिखाना चाहता हूँ तो ये व्यू फाइंडर के पीछे का आई पीस हटा देंगे अपन, तब ये और अच्छे से दिखेगा। तो ये अगर हम लोग आई पीस हटा दें, ये डायप्टर होता है ये वाला। इस पे प्लस और माइनस लिखा हुआ है और ये गोल घूमता है, ये गोल घूमता है। ये होता क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। आप जब भी फोटोग्राफ लेने के लिए व्यू फाइंडर में से देखते हो तो व्यू फाइंडर में से देखने के बाद में आप जिस चीज को भी फोकस करते हो, ये लेंस उस चीज को फोकस कर रहा है और आपके सेंसर के ऊपर शार्प इमेज ला रहा है। लेकिन हमको जो दिखता है वो लेंस से रिफ्लेक्स मिरर के ऊपर जाएगा और ये रिफ्लेक्स मिरर से ऊपर पेंटाप्रिज्म में, और पेंटाप्रिज्म से पीछे जो व्यू फाइंडर है उसके थ्रू हमको नजर आता है। और जब आप क्लिक करते हो तो रिफ्लेक्स मिरर ऊपर चला जाएगा और आपको व्यू फाइंडर में कुछ नजर नहीं आएगा और उस समय पे आपका इमेज सेंसर पे जाते रहता है। तो लॉजिकली देखा जाए तो ये जो पेंटाप्रिज्म है इसके लिए भी एक यहाँ पर डायप्टर दिया हुआ है। और ये डायप्टर इसलिए होता है, अगर डायप्टर को आप जीरो पे रखते हो तो अगर आपका आई साइट नॉर्मल है तो आपको सब कुछ शार्प दिखेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा नंबर है, दूर का नहीं दिखता या नजदीक का नहीं दिखता, उसके हिसाब से ये डायप्टर प्लस माइनस करना पड़ता है। जितना नंबर ज्यादा है उतना आपको प्लस या माइनस करना पड़ता है, तो उसके बाद ही व्यू फाइंडर में आपको शार्प नजर आएगा। अगर आपको चश्मा है, चश्मा पहनने के बाद में आपका नंबर जीरो हो जाता है तो यहाँ जीरो सेटिंग पे आपको सब कुछ शार्प दिखता है, लेकिन बिना चश्मे के शार्प नहीं दिखेगा। तो आपको बिना चश्मे के यहाँ पर आपको जितना नंबर है उसके हिसाब से यहाँ पर सेटिंग करते हो तो शार्प दिखेगा। तो मतलब क्या हो गया कि ये डायप्टर आपके लिए बहुत यूजफुल है, लेकिन उसको सेट करना बहुत जरूरी है और हर एक आंख के लिए अलग सेटिंग होती है। आप अगर किसी को कैमरा यूज करने देते हो और डायप्टर आपके आंख के हिसाब से सेट है तो शायद उसको उतना शार्प नजर नहीं आएगा। उसको उसकी आंख के नंबर के हिसाब से डायप्टर की सेटिंग कर लेनी पड़ेगी। इसीलिए कई लोगों को आप व्यू फाइंडर में से जब देखते हैं तो शार्प नहीं दिखता है। तो डायप्टर को सेट कैसे करना चाहिए? सेट करने के लिए आप क्या कीजिए, कैमरा को ऑटो फोकस पे रखिए और किसी एक सब्जेक्ट को फोकस कर लीजिए। और फोकस करने के बाद व्यू फाइंडर में आपको शार्प नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑटो फोकस उस सब्जेक्ट को तो फोकस कर लिया है। करने के बाद आप क्या कीजिए, जब तक आपको शार्प नजर नहीं आता तब तक डायप्टर को माइनस या प्लस की तरफ घुमाइए। जब आपको शार्प दिखता है वहीं रोक दीजिए, फिर आपका डायप्टर हमेशा आपको शार्प ही दिखाएगा। ये आपको हर बार, अगर किसी को दूसरे को कैमरा देते हो तो हर बार करना पड़ेगा। कई बार ये हो जाता है कि कैमरा हैंडलिंग में अपना जो थंब होता है ये इसके ऊपर लगकर ये घूम जाता है, फिर आपको शार्प नजर नहीं आते रहता है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि फोकसिंग नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है, फोकसिंग हो रही है, लेकिन आपका डायप्टर का सेटिंग बदल गया इसलिए शार्प नजर नहीं आ रहा है। अगर आपकी डायप्टर की सेटिंग नॉर्मल नहीं की हुई है तो मैनुअल फोकस तो आप कभी कर ही नहीं सकते हैं। अगर आपको मैनुअल फोकसिंग की आदत है तो डायप्टर को बहुत सही तरीके से सेट करना पड़ेगा आपके आई सेट के हिसाब से।
कैमरा डीएसएलआर हो या मिररलेस, आपको दोनों में भी डायप्टर सेटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मिररलेस के अंदर भी व्यू फाइंडर के थ्रू जब आप फोकसिंग करते हो तो व्यू फाइंडर के अंदर जो मॉनिटर छोटा सा लगा हुआ होता है उसे भी शार्प देखने के लिए डायप्टर सेटिंग करनी पड़ती है। जैसे मैंने बताया कि ऑटो फोकस पे आप किसी भी सब्जेक्ट को फोकस कीजिए और उसके बाद डायप्टर को एडजस्ट करके जब शार्प दिखता है तब उसको उसी सेटिंग पे छोड़ दीजिए। इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से आप डायप्टर को सेट कर सकते हो। होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत काम का है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमेशा मेरे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू, सी यू सून।